जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है, एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर, एक चीज़ जो कि इस पे वी वुड लाइक टू से दैट वी हैव बीन सेइंग अर्लियर आल्सो एज ए प्राइमरी स्टेक होल्डर इन द सिक्योरिटी कि गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। इफ यू रिमेंबर, there is a national action plan, there is an agreed consensus document of national action plan जिसके 14 नुकात हैं, जिसमें तमाम political parties over a period of last 12 years have a consensus whether they are in power or they are outside power. Nader, if you can put these points, no, these are those points. इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये पहला पॉइंट जो है ना, दिस इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स, जिसका मैंने कुछ अहाता आपको यहाँ भी दिया। ये जो बाकी 13 नुकात हैं कि एक बयानिया बनाना है, आपने टेरर फाइनेंसिंग को चोक करना है, आपने इलीगल स्पेक्ट्रम जिसके अंदर नार्को भी है, स्मगलिंग भी है, जिसकी हमने कुछ बातचीत की बलूचिस्तान में, आपने उसके अगेंस्ट करना है, आपने काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट जो से अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, आपने सिटी के कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करना है, आपने रिपेट्रिएशन करनी है अफगान रेफ्यूजीज की, मदारिस को आपने स्ट्रीमलाइन करना है, उनके रजिस्ट्रेशन के निज़ाम को, आपने एक करिकुलम की तरफ जाना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं गुड गवर्नेंस। सो यस, गुड गवर्नेंस इज quintessential for Pakistan. Now, how to get that good governance? That is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion, because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं। तो that means कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि 1972 में, आई थिंक 1972 का सेंसस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त, 4 सूबे थे। आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस? बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme, and we are sure, we also as part of the people of Pakistan all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan.